हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम यह भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की जरूरत है और किसको नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटोपायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, नेसेसरी वर्क, ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। 2, अननेसेसरी वर्क, ये वो काम हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल्स को अरेंज करना, एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहना। 3, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, ये वो काम हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। 4, पर्पसफुल वर्क, ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती हो, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नॉवेल राइटिंग आदि। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2, एनहांस योर अटेंशन। हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हों। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, यह अस्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपरफोकस की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपरफोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपरफोकस बढ़ाने की ये 4 स्टेजेस होती हैं। 1, चूज, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपरफोकस बढ़ाना है। 2, एलिमिनेट, इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। 3, फोकस, अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हों तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है। चीजों को इमेजिनेट भी करें। 4, रिफोकस, ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं। 2, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट्स रूल लगाएं। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़ें। जो जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। 3, छोटी छोटी चीज के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स न खुद रखें और न ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप जरूरी काम में लगा सकते हो। चैप्टर 5, हाइपर फोकस एस हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। यह देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करने की सोचते रहते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस ब्लॉग शुरू करने पर लगा दीजिए। चैप्टर 7, रिचार्ज योर ब्रेन।
बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमिटर जैसे एसिटिलकोलिन आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुनें। हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें आदि। इस सबसे आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो। चैप्टर 8 कनेक्टिंग डॉट्स हाइपर फोकस समरी इन हिंदी। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नई एनवायरनमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वह सोच सकता है कि ऑडिशंस देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचें तो यह भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर लें, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाएं और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9 कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के बिंदु डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते हैं, बल्कि नए बिंदु ढूंढने भी चाहिए। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशंस कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेड्स आदि कहाँ रहते हैं और उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है। किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रेड मैगजीन्स या यूट्यूब, लिंक्डइन आदि से कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है आदि आदि। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो सिर्फ ऑडिशंस पर ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर 10 डिस्ट्रेस विथ ग्रेटिट्यूड हाइपर फोकस समरी इन हिंदी। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड आभार मानें, उसे थैंक यू बोलें। उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते। इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा।